गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का मुगल कालीन जो बिहार है, मुगल कालीन जो जो थे मुगल वंश, इसका जो प्रभाव जो पड़ा था बिहार पे, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जो शासक का प्रभाव जो चीज़ का रिलेटेड है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसको देखेंगे। तो पहला शासक जो हमारा था बाबर, ये 1526 से 1530 ईस्वी तक ये शासनकाल रहा। बाबर ने अपना जो प्रशासन जो है बिहार का था, प्रशासक किसको बनाया था? जलाल खां को बनाया था। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक था। बाबर के समय जो बिहार का जो प्रशासक था वो कौन था? जलाल खान था। जलाल खां था। बाबर के समय जो बिहार का प्रशासक कौन था? जलाल खां था। हुमायूं हुमायूं जो था 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित कर दिया गया। ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जब चौसा का युद्ध हुआ था उस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। तो हुमायूं हार गया था 1539 में। अब 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पुनः शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और फिर से जब 39 में चौसा के युद्ध में हराया शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, फिर से 40 में आक्रमण कर दिया और उसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं हार गया और सूरी वंश का स्थापना कर दिया। अब मुगल इस बीच जो है कुछ टर्म के लिए मुगल हट गया, मुगल वंश। अब इसके बीच जो सूरी वंश आया था, सूरी वंश हम लोगों ने पिछले वीडियो में सूरी वंश हम लोगों ने पढ़ लिया था। सूरी वंश जो था 1540 से 1555 तक रहा था और फिर ये जो 1540 के बाद 1555 में फिर हुमायूं अपना शासन व्यवस्था मुगल मुगल कालीन जो व्यवस्था है अपना अपना मुगल वंश को फिर से स्टैब्लिश किया। ठीक है। अब मुगल काल में जब जो शाहजहां था वो 1555 में आया और अपना सत्ता व्यवस्था किया और साल भर रहने के बाद 1556 में आपका जो है ये हुमायूं का मृत्यु हो गया। उसके बाद जो तीसरा शासक जो हमारा है अकबर है। अकबर 1556 से 1605 तक रहा है। 1556 से 1605 तक। 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया। 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया गया अकबर द्वारा। 1576 में संपूर्ण बिहार को जीत लिया अकबर ने। 1576 ईस्वी में संपूर्ण बिहार को जीत लिया। 1580 में अकबर के द्वारा बिहार एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया। 1580 में अकबर के द्वारा बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया। 74 में आक्रमण किया, 76 में जीत लिया संपूर्ण बिहार को। अब 1580 में जो बिहार का जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया। मुगल का साम्राज्य इस समय 12 प्रांतों में विभक्त था। जो मुगल साम्राज्य जो था इस समय 12 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें से बिहार एक प्रमुख प्रांत था। बिहार एक प्रमुख प्रांत था उस समय। 1585 से 1587 में पहले ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिंच भारत के साथ साथ बिहार भ्रमण किया था। जो 1585 से 87 ईस्वी के बीच जो ब्रिटिश यात्री जो था रॉल्फ फिंच जो था वो भारत तो घुमा, उसके साथ साथ ये बिहार का भी भ्रमण किया। इसमें भ्रमण हुआ। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम जो मुनीफ खां जो अकबर के द्वारा सर्वप्रथम मुनीफ खां जो था, मुनीफ खां को बिहार का प्रांतपति बनाया। अकबर के द्वारा जो मुनीफ खां को बिहार का प्रांतपति बनाया। ठीक है। अकबर के द्वारा बिहार के में नियुक्त सूबेदारों में सबसे सर्व प्रसिद्ध कौन था? मानसिंह था। जो अकबर के द्वारा बिहार का जो में नियुक्त जो सूबेदार है और सूबेदारों में जो मानसिंह है वो सर्व प्रसिद्ध था। जहांगीर जो है 1605 से 1627, जहांगीर 1605 से 1627 का टर्म है। जहांगीर के द्वारा बिहार के पहले प्रांतपति लाल बेग को नियुक्त किया गया। जहांगीर के द्वारा बिहार के पहले प्रांतपति लाल बेग को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? लाल बेग को नियुक्त किया गया। 1621 ईस्वी में शारदा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया गया। जो 1621 ईस्वी में शारदा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया गया और बिहार में सब नियुक्त होने वाले पहले राजकुमार थे। अकबर ने बिहार का सूबेदार किसको बनाया था? मानसिंह को बनाया था। और जहांगीर का जो शासनकाल हुआ जब 1605 से 1627, उसमें जहांगीर के द्वारा बिहार के पहले प्रांतपति किसको बनाया? प्रांतपति अकबर ने मानसिंह को मुनीफ खां को बनाया था।
अकबर ने मुनीफ खां को प्रांतपति बनाया था और जहांगीर ने लाल बेग को नियुक्त किया था। किसको बनाया था? लाल बेग को। और अकबर ने जो सूबेदार है सर्व प्रसिद्ध मानसिंह को बनाया था। और जो 1621 में शाहजहां परवेज जो था, शाहजहां परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया और बिहार में नियुक्त होने वाला ये पहला राजकुमार था। ठीक है, शाहजहां परवेज। आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो है ये इसका जो टाइम पीरियड है 1627 से 1658 के बीच, 1627 से 1658। मुमताज के भाई शाइस्ता खान, मुमताज जो है जो बेगम है शाहजहां की का जो बेगम मुमताज महल है, मुमताज के भाई शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार बनाया। कहाँ का बनाया? बिहार का सूबेदार बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री पीटर मुंडी ये बिहार में आगमन हुआ था। पीटर मुंडी का जो आगमन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री जो पीटर मुंडी है उसका बिहार में आगमन हुआ था। अब आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707, 1658 से 1707 में औरंगजेब के द्वारा दाऊद खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब के द्वारा जो दाऊद खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। दाऊद खां ने गया में दाऊद नगर शहर का स्थापना कराया। दाऊद नगर वर्तमान में औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने 1658 से 1707 में औरंगाबाद के दाऊद खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। और दाऊद खान ने गया में दाऊद नगर शहर का स्थापना कराया। दाऊद नगर वर्तमान में औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो है 1658 से 1707 औरंगजेब के द्वारा दाऊद खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? औरंगजेब के द्वारा दाऊद खां को। दाऊद खां गया का जो है दाऊद नगर शहर है। ये जो दाऊद खां था उसने गया में कौन सा शहर बसाया? दाऊद नगर शहर बसाया। ठीक है, स्थापना किया। वर्तमान में दाऊद नगर वर्तमान में औरंगाबाद के नाम से स्थित है। जो दाऊद नगर जो शहर बसाया था वो अभी वर्तमान में औरंगाबाद में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? दाऊद नगर जो है ये इसको क्या वर्तमान में औरंगाबाद में स्थित है। दाऊद नगर कहाँ है? औरंगाबाद में। पहले था गया में। दाऊद नगर ने जब बसाया था उस समय गया में था। ठीक है, और अभी जो है ये औरंगाबाद जो है औरंगाबाद में दाऊद नगर अभी स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद में दाऊद नगर है। औरंगजेब ने प्रिय पौत्र अजीम, इसका जो सबसे प्रिय पौत्र जो था अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। और अजीम ने पटना का पुनः निर्माण कराया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। पटना का रिनोवेट कराया और उसका नाम क्या रख दिया? अजीमाबाद। औरंगजेब का जो प्रिय पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने अपना प्रिय पौत्र को और पटना का पुनर्निर्माण कराकर और इसका नाम क्या रख दिया? पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। अब आते हैं फर्रुखसियर 1713 से 1719। फर्रुखसियर पहले मुगल शासक थे जिसने अपना राज्याभिषेक जो था वो पटना में कराया था। फर्रुखसियर जो था उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? पटना में कराया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा कई व्यापारिक नियंत्रण अब अंग्रेजों के हाथ में था। फर्रुखसियर के शासनकाल में जब जो है अभी इस समय क्या होने लगा, मुगल जो शासक थे उसका जो प्रभुत्व है वो कमने लगा था। ठीक है, तो शासन जो है व्यवस्था वो कमने लगा था। फर्रुखसियर जब शासनकाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस समय क्या हुआ? अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा और कई व्यापारिक नियंत्रण अब अंग्रेजों के हाथ में था। जो कई व्यापारिक नियंत्रण वो किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है, तो ये हमारा जो मुगल वंश से जो ये सब जो राजा थे इनसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में इतना ही रिलेट करता है। ठीक है, जो रिलेट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो सिख धर्म जो है वो जो बिहार में है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।